बस आबाद रहें, शाद रहें। सदा इस चाची की दुआ होती है सबके लिए। फिर अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने जुबान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोजगार अल्लाह ताला उन्हें रोजी दे। आज मैं हूँ डॉक्टर के, मेरा दोस्त है डॉक्टर, उसकी क्लिनिक पर। पहले सुबह कल से मैं गया हुआ था शादी पर, कई दिनों से मैं गांव नहीं गया, यानी कि विलेज नहीं गया, घर गया हुआ आज। तो एक नई न्यूज़ है जो आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो आप ज़रूर सुनिएगा। और आगे भी आप लोगों ने फिर तो बात ही करनी होगी। खैर, नौशीन सिस्टर से गिरा के उससे कोई चीज़ दो देख लेते ना, उसी चीज़ को जो है बाबा कहते हैं, बले 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 बड़ा फला हो गया। पीछे भी देख लिया करें भी, सुना तो हो चुकी है और कौन कौन से सुनो हुए हैं। नौशीन सिस्टर जी, भाभी क्यों चली गई इस्लामाबाद, रो के भाभी क्यों गई, इस बात का तो खोज लगाएं। कितना दिन हो गए भाई इस्लामाबाद क्यों नहीं गया। जब इन लोगों ने सुलह की तो भाभी की जो है ना बातचीत क्या है, क्यों नहीं की कि भाभी कहाँ है, रात दिन अम्मी 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 अम्मी, तो अम्मी कहाँ गई, इस पर अम्मी याद क्यों नहीं आई। नजमा बेटी को, ना फारूक भाई को। चलो खैर, नहीं बता देता हूँ, आप लोगों ने नहीं बताना ना, नहीं बताना, मैं बता देता हूँ। चाचा किस लिए, इसीलिए तो है कि अंदर की बात जो तो आप लोगों को दिल में होती है, जो आप लोगों को कर रहे होते हैं, वो बाहर आप बैठी बात नहीं रखते। अगर जो बैठी बात नहीं लेने वाली लाने वाली बात वो ला के रखते हैं, क्या हो क्या आप डॉलर के लालची है। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली, भाई साहब ने भाभी को रुलाकर इस्लामाबाद भेजा है। ऐसे भाभी नहीं गई तो झगड़े के साथ गई है, कुछ उनके मसाइल हैं, क्यों झगड़ा लगा, किस लिए लगा, ये इंशाल्लाह आप लोगों को तफसील बताऊंगा। और भाई आज मैं विलेज जो, पहले तो मुझे पता नहीं था, पहले तो मैं तो शादी में का मसला था, दूसरे पहले मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी, बहुत सारे मसाइल थे और मैं लोग नहीं देख रहा था किसी के, मैं जो है ना कुछ अपना ब्लॉगिंग कर रहा था, जो चीज़ चल रही थी वही दिखा रहा था। तो रिएक्शन वगैरह मैं नहीं दे रहा था, ना ही किसी के ब्लॉग देख रहा था। आज मैं गया हूँ अपने बस्ती की तरफ, वहाँ शादी थी। तो एक भले मारे बंदे ने बताया कि भाई आपकी भाभी जो गई है, भाई आपके ने सुलह कर ली है, नजमा और मतलब पे भाई गुलाम की सुलह हो चुकी है। हम क्या कि ये नहीं चाहते कि सुलह ना हो, सुलह हो, लेकिन भाभी के मकान में यही अरबी था। इसी अरबी ने बहुत गीबत की थी सतारा बेटी, इसी घर में रहता था, इसी घर को अरबी खराब करता था। इसको निकाल दिया जाए, इसकी वाइफ भी ठीक नहीं है, अरबी भी ठीक नहीं है। तो इसी नजमा ने, इसी घर से नजमा ने निकलवा लाया था। ठीक है, आज वही अरबी से जब जमीन ली गई है तो वो अरबी साहब ठीक हो गए, उसकी वाइफ भी ठीक है, आज भाभी के घर में आए हुए वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि भाभी घर में नहीं है ना, ऐसे आप पूछ रहे हैं, क्योंकि भाभी का घर है ना, आप लोगों को तो नहीं है। बाकी आप लोगों ने भाई भाभी का क्या मसला है, क्यों रुला के भेजा है, वो तो आप यूट्यूब फैमिली को बताएं। या ये भी बात मुझको करनी पड़ेगी, ये सवाब भी मुझे कमाना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों की जैसे सुलह हुई है, आप लोगों को तो मिला, बहुत सारी कोशिशें होती है ना, बिस्तारा को रुलाना, भाभी को रुलाना, ये आप लोगों की कोशिश होती है। तो पहले भी आप लोगों ने सऊदी अरब में बुलाया, 7-8 लाख रुपए सितारा ने भरे, ठीक है, भाभी परेशान रही। सैफुल्लाह साहब की बड़ी मेहरबानी, जो उन्होंने उनकी टिकट वगैरह लगवाई, जो उनके मामला थे, नहीं तो अब तक भी नहीं आ सकती भाभी। भाई फंस चुके थे, 15-16 लाख रुपए भाई ना भरता, ना इसके बाद पैसे थे इतना, ना ही भाभी का भी आती, ना भाई साहब आते, तो बहुत सारे ग्रामे थे। आज दूसरे दिन तो भाई साहब गाड़ी के ग्रामे कर देते हैं। और ये तो शुक्र है भाभी इसको गाड़ी बताती है, ऐसे ऐसे चलानी है, इधर धक्का, इधर रुक रहे, इधर क्या करना है, तो भाई साहब चला सकते थे। आप भाई साहब क्यों नहीं चलाते गाड़ी, क्योंकि
इसका जो बताने वाला था बंदा वो चला गया इस्लामाबाद रोकर। तो ये भाई साहब से ज़रूर पूछेगा और नजमा साहब से भी ज़रूर पूछेगा भी भाभी रो के इस्लामाबाद क्यों गई है। ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप भाभी को आप लोगों ने क्यों रुलाया। या आप लोग खुद बताएंगे या मैं बताऊं, बताना मुझे ही पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली इन लोगों से पूछना चाहिए कि वो भाभी को इन लोगों ने क्यों रुलाया। ये बहुत इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राज है जो छुपाया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा राज है। भाभी बेचारी रोकर इस घर से गई है। ये तो शुक्र है कि सितारा का घर आगे है। भाई साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? आज तो वही बुरे भले सब एक साथ रो भी रहे, एक दूसरे से माफी भी मांग रहे हैं। तो अगर आप अच्छी बात है, आप लोग की सुलह हो गया, मैं नहीं चाहता कि आप झगड़े हो ना, हम चलते हैं। लेकिन ये है ना कि इतना गंद खराबा यूट्यूब पर लाकर इतना गंदा बोलना, यानी कि आप लोगों को फकत डालों की जरूरत थी। इतना गंदा बोल के फिर इसमें आप लोगों ने सुलह करनी होती है, तो फिर गंदा बोलते क्यों आप? मैं शहर में बैठा हूँ इसलिए ना, बसें आने जाने वाली हैं, मेन पर बैठे हैं। तो दफ्तर में बैठे हैं, फिर बाहर मेन पर ये दफ्तर है भाई के घर पे था। तो बसें आने जाने वाली गुजरती है ना, तो उनका हॉर्न वगैरह शोर आता है। खैर जी, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाभी के साथ। आप लोगों ने उसे बुलाया और भाभी का हकूक अब आप लोगों ने बहुत रुला लिया उसे। भाभी को जिसलिए आप लोगों ने रुलाया, भाभी का हकूक आप लोगों ने उसको देना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सुलह कर दिया, अपने बच्चों के साथ कुछ भी करें, लेकिन भाई साहब आपको मेरी भाभी का हक देना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तफसील बताऊंगा कल वाले ब्लॉग में क्या हुआ है। जितना मतलब मुझे तफसील जैसे जैसे वो बंदा देगा पूरी। मैं कल शादी पर गया था, लेकिन मैं एकदम आप लोगों को नहीं बताने वाला। कुछ तफसील मुझे हो गई है, तो आज रात वो बंदा मेरे पास आएगा घर में, बकिया तफसील वो मुझे बताएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल वाली वीडियो में पूरी तफसील बताने वाला हूँ भाभी के साथ क्या क्या हुआ है, क्यों झगड़ा हुआ है घर में, और भाई साहब लेने क्यों नहीं गए इस तरह के घर में, ये लोग क्यों नहीं जा सकते, ये सब आप लोगों को डिटेल में बताऊँ। इनके अंदर में ना जो चीज़ें हैं ये नहीं बताने वाले। तो मैं इंशाल्लाह ताला इधर ये लगाऊंगा ऐसे, ये कुछ ऐसे। भाई साहब को क्या तकलीफ है ये भी बताऊंगा। भाई साहब को इमरजेंसी क्यों ले गए ये भी बताऊंगा। इधर दिल में इधर क्या क्या धड़कन हो रही, अंदर का राज ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब राज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। हजमा साहब, फरूक साहब और हल्की साहब के और भाई साहब के। भाई साहब आपने बहुत बातें छुपाई हुई है और भाभी पर बहुत जुल्म किया है, इनकी जैसे जिनकी बात बता रहा हूँ। तो ये सब आपकी बीमारी के भी चक्कर है। तो इंशाल्लाह ताला ये सब चक्कर कल से कल वाली वीडियो में पूरे करूँगा। तो ये भी आप क्या होने वाला है आगे। आगे बहुत सारी खराबी हो चुकी है, इसलिए भाग के लोगों ने सुलह की है। भाभी से जैसे झगड़ा हुआ है तो भाग के अरविंद उसकी अलग से वाइफ को लाया और नजमा और ये सारे के साथ इकट्ठे हो गए सुलह करने को, ताकि भाई को और भाभी को और लाए। लेकिन नहीं, मैं भाभी का बेटा उसे होने नहीं, उसका हकूक उसे मिला है। इसी के साथ तो जरा मेरा दिला है ना, उसकी तबीयत खराब थी, उसको लाए हैं हॉस्पिटल में और उसके ड्रिप वगैरह लगी है। तो पहले पर रहते थे तो मीठी पानी की कमी, जैसी तबीयत से मिसाले वगैरह वाली चीज़ें खाते हैं। पहले वाले ड्राइवर जो होते हैं ना, मिसाला वगैरह खाना, घर का खाना और चीज़ और परदेश का खाना और चीज़।
खैर दुआ कीजिएगा हमारे दूल्हे के लिए कि वो जल्द ठीक हो जाए। वैसे ठीक थे लेकिन थोड़ी सी मतलब मैदे की तकलीफ है कि क्या है खाना प्रदेश का होटलों का खाना 24 घंटे, तो इसलिए तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। बाकी आज हमारे घर में एक रिश्तेदार की शादी थी, वो उस पर गए थे। हमारी मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी है। वाइफ मेरी भी अहमदपुर शर्किया में स्टाराबेटी के यानी कि गांव में उसके ससुराल के गांव में वहाँ शादी है, वहाँ गए हुए हैं वसीम और को। मुझे इधर शादी है ये करते हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी शादी शुरू है, तो जैसे जैसे हम कपड़े लेंगे आगे आगे की क्या रस्म है वो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, शेयर करूँगा। और ये भाभी की बात टोटल आप लोगों को बताने वाला हूं। तो नहीं तो खुद बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आहा मजा ते माया होने उनके तुझे बहुत सताया मेरी पापी जी, ठीक है पापी जी मैं करना वाला हाँ तेरा देवर करना वाला, परेशान नहीं होना। ओके इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो फैमिली मिलेगी कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा रहेगा, तब तक के लिए